हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान शेख रुहैल असगर साहब ने। शेख रुहैल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रुहैल असगर साहब, आप क्या समझते हैं कि वफाक में सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है बेरोजगारी हो रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है और इस तमाम सर का मलबा वो वफाकी हुकूमत के कंधों पर रखती है। आईनी उहदों के ऊपर पीपल्स पार्टी मौजूद है, वो कौन सा बेनिफिट हासिल कर रही है और किस किस्म की सियासत कर रही है? सियासत का तो मुझे पता नहीं वैसे, लेकिन वो जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की सियासत थी या बेनज़ीर की सियासत थी, वो बिल्कुल डिफरेंट सियासत थी और बड़ी असूलों की सियासत थी। बस असूलों के दिन कम से कम ये कह सकते हैं आपके बड़ी सीधी सादी सियासत थी, समझदारी की सियासत थी। ये मुझे समझ नहीं आती कि आप इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आप एक सूबे के मालिक भी हैं, अगर आपने उस सूबे में बहुत सारे काम किए तो आप वफाक पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप छोड़ दीजिए, वफाक को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। कराची की सड़कें ठीक कर लीजिए, कराची का पीने वाला पानी ठीक कर लीजिए, कराची के जो गलाज़त के ढेर लगे हैं उसको ठीक कर लीजिए। वो तो आपसे होता नहीं है। अब क्या करना चाहते हैं वो मेरी समझ से तो बाला था रही आप। मैं इस सियासत को नहीं समझ, शायद मैं फिर आउटडेटेड आदमी हूँ कि मेरी सियासत जरा थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं तो सीधी सीधी सियासत करता हूँ, सियासत कम करता हूँ, सीधी सीधी बातें करता हूँ, जो बातें जरा थोड़ा तकलीफ देती हैं। तो लेकिन शेख साहब वो कहते हैं विफाक के जो प्रोजेक्ट हैं कराची के अंदर वो भी पाया है, तकमील तक नहीं पहुंचे, विफाक उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। बात यह है कि जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे वो विफाक दिखाएगा ना। विफाक कहता है जी आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करें आप अपना, तो जब आप अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे तो विफाक क्या करेगा? अब ये मुझे मेरी समझ से बात आता रहे, ये मंतक मेरी समझ से बात आता है। और दूसरी बात यह है जब से NFC अवार्ड हुआ है उसके बाद तो सूबा बहुत खुद कफील है। अब देखिए ना पंजाब में, मैं ये नहीं किसी की सताइश नहीं कर रहा, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो मैं सामने देखता हूँ, मंजरनामा देखता हूँ, तो आपके सामने वफाक उनसे कोई लेने तो नहीं जाता। वफाक तो अपनी जो उसकी अर्निंग है या उसका जो NFC अवार्ड है उससे काम कर रहा है ना, वो मैं तो नहीं कर रहा, वो तो अपना काम खुद कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए ताकि आपका नाम हो। आपके देखे ना बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद है, शक्कर है, कराची है और इस तरह के बहुत सारे शहर हैं। अब बता दीजिए जो कुछ आपने यही बताया है हमने, अगर चोलस्तान में जो आपका वहाँ हालत है गरीबों की, जहाँ पे मीला मील पानी नहीं है पीने वाला, आप वहाँ पे पानी भेज दीजिए। बस ये सियासत आपने करनी है, इसमें हम नहर नहीं निकालने देंगे। ये पानी गंदा पानी आप अपना सारा जाया कर दें समुद्र में फेंक के, लेकिन आप उससे इस्तेफादा हासिल नहीं करें। बस ये सियासत है आपकी। बस यानी आप इस हक में हैं कि वो जो नहरें निकालने का प्रोजेक्ट इस वक्त बढ़ने की... आपको नुकसान क्या हो रहा है? आप नुकसान बताएं, ये ना कहें कि जी आप क्यों निकाल रहे हैं। अब निकाल, अब ये देखें ना, आप जरा थोड़ा सा आप देखिए, आप बड़े माशाल्लाह ज़ीरे का आदमी है, आप समझदार आदमी है, आपके पास सारी मशीनरी आपके पास मौजूद है, आपके पास बहुत लोग हैं पढ़े लिखे। आप जरा ये देख लीजिए कि आपका जो पानी है जो नाम का रह गया आपके पास, वो कितना पानी जो है आप जाया करके समुद्र में फेंक देते हैं। आपने उससे फायदा नहीं लेना, आपने उससे सियासत करनी। आपने कहना सिंध वालों हमने आपका पानी नहीं इस्तेमाल करने दिया, और सिंध वालों को आपने पीने वाला पानी नहीं देना, लेकिन इस पर आप सियासत करेंगे। अब भाई ये कौन सी सियासत है, कौन सी मंतक है, कौन सी ये पॉलिसी है? ये मेरी समझ से बाला था। और लेकिन सर आप समझते हैं कि मजमूई तौर पे डैम्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? हमारे बेशुमार बड़े जो डैम्स हैं उनका पानी इस वक्त डेड लेवल के ऊपर मौजूद है। आप बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि डैम्स का जो सिलसिला है, मुझे आज तक ये भी नहीं मंतक समझ आई। आप क्यों नहीं ये सोचते कि डैम जो रिजर्वायर्स हैं वो रिजर्वायर्स हैं, और रिजर्वायर्स जो हैं वो आपके पास जो हैं इस वक्त, आप उनसे आप क्या काम क्या ले रहे हैं? आप उसको काम क्या ले रहे हैं? आप बिजली बना रहे हैं, आप अपनी टनल्स खोल देते हैं, आपको पानी की जरूरत है नहीं है, पानी जाया करते जा रहे हैं। पहले तो आप ये छोड़ दीजिए ना, जो मैंने आपसे अर्ज किया उसको आप जरा देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना पानी जो है वो जाके समुद्र में गिर रहा है। आप सिर्फ उसको देखिए जरा। और जहां तक आपकी बिजली बननी है वो तो रन ऑफ रिवर है, वो सबसे आसान है, सबसे सस्ता है और जल्दी होने वाला काम है। अगर आपने बिजली बनानी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक करनी है आपने, वो तो रन ऑफ रिवर है, आप उससे बनाइए। आप पता डैम बनाने के खाने के लिए रोटी नहीं है, डैम बना लें आप। इस तरफ ना जाइएगा जो आप सत्यानाश हो रहा है जो। सर एक चीज़ बताइए, इलेक्शन गुजरे हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, 12, 13, 14 महीने हो गए यार।
आपको सर ज्यादा बेहतर पता होगा ना, नताइज आपने भुगते हुए हैं। बाबा मैं हारा जो हूँ मुझे तो भाई पल का पता। तो सर मियां साहब की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया मुलाकात का? नवाज शरीफ सदर हैं, मतलब माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रूए रवा हैं। असल में ना उनको मेरे पास काम, मेरे साथ काम है, और ना मुझे उनके साथ काम है। मेरा कौन सा वोट है असेंबली के अंदर? लेकिन सर वो हम तो ये सुन रहे थे कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए वो तंजीमें नौ कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब जो पुलों से पानी गुजर गया, अब लेट हो गया। मेरा ख्याल है, मेरा मानना ये है कि लेट हो गया। अब देखे ना, इलेक्शन को तकरीबन मैंने जैसे आपको किया, दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 12 महीने हो गए। अगली 8 तारीख को 12 महीने हो जाएंगे। 12 नहीं, 14 महीने हो जाएंगे। 14 महीने आपने गुजार दिए। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ मियां साहब ठीक सोचते हैं, वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि वो तो मियां नवाज शरीफ का वोट है ना, वो तंजीम का वोट थोड़ी है। इनको कौन वोट देता है यार? तो मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो सर वोट तो इस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का था, तो क्या अभी तक जुल्फिकार अली भुट्टो के ही नाम पे पीपल्स पार्टी को पड़ रहा है? आगे भी तो क़यादत आ रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो का बोया वो खाई जा रहे हैं। अब देखे ना, ये मियां साहब का बोया ये कब तक खाएंगे? और ये एक आध और मैच खेल लेंगे बस, उसके बाद इनका भी हाल वही होगा जब पाकिस्तान टीम में होता है। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब मियां साहब के मंजर से गायब, उसको छोड़ें यार, क्यों? कमाल आदमी है। मैं उनके मुकाबले नहीं आ सकता जी। मैं उनकी सियासत तक, उनकी सोच तक, उनकी अक्ल और फहम तक मैं नहीं पहुंच सकता। वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत जीरक आदमी है। मैंने आखिरकार मदरसों में पढ़े हुए हैं, वो तो आपको पता ही है, अलग से लेके ये तक सारी सियासत उनको आती है। उनकी सियासत मैं नहीं समझ सका। सर क्या हुआ, बेशुमार मवाकों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को दवाम बख्शा है उन्होंने सर। बाजी ये मुस्लिम लीग की बदकिस्मती है। आगे चलें, आप फिर इसे खुशकिस्मती समझते हैं कि जो उन्होंने खुद ही किनारा इख्तियार कर लिया मुस्लिम लीग नून से? उन्होंने कब किनारा कब क्या नहीं किया, बस अपने लिए आते हैं, आके चले जाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वापस। ये बातें सुनानी शुरू कर देते हैं। उनकी भी जो है ना सोच, और उनकी जो मेरा ख्याल में शायद क्या कहेंगे आप, दौड़, वो KPK की हद तक ही है। बस किसी तरह KPK की गवर्नमेंट मिल जाए बस, चाहे वो मैं मेरे कुछ निकल के आ रहा था मुंह से, अच्छा ही हुआ नहीं निकला, मैंने रोक लिया। एक तरफ सर आप कहते हैं कि मेरी उम्र गुजर चुकी है, अब मैंने क्या सियासत करनी है। ओ बाबा मैं कायम अली शाह से छोड़ता हूँ, क्या हो गया? नहीं, एक तरफ शेख साहब आप मुख्तलिफ मौकों पे कहते हैं मेरी उम्र गुजर चुकी है, अब मैंने क्या सियासत करनी है, दूसरी तरफ अभी आप कहते हैं मेरी अभी उम्र क्या है। वो पता, वो मैं एक मुहावरतन कहता हूँ यार, आप उसको सीरियस ना ले। अच्छा, हाँ